जय श्री राम बच्चों। आज हम जो 10th क्लास का मल्टी पेपर आगे डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें 25th क्वेश्चन जो है ए पार्ट उसका करेंगे हम। लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। हमें जो है मिनट हैंड जो है क्लॉक की उसकी लेंथ दी गई है 14 सेंटीमीटर और एरिया जो स्वेप्ट किया जाता है मिनट हैंड के द्वारा 5 मिनट्स के अंदर वो हमें बताना है। ठीक है, तो इसके अंदर हमें मिनट हैंड सबसे लंबी जो है वो हैंड होती है उसके अंदर, तो उसको हम एज रेडियस कंसिडर कर सकते हैं। तो रेडियस मतलब हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है। एरिया स्वेप्ट बाय 5 मिनट्स, इन 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट होता है वो बताना है। ठीक है, तो मिनट हैंड जो होती है 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाती है अभी। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो 1 मिनट के अंदर 360 डिवाइड बाय 60 और ये हो जाएगा 6 डिग्री। तो 1 मिनट में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 6 डिग्री का। ठीक है, कितने का बनेगा, 6 डिग्री का बनेगा। तो 5 मिनट में कितना बनेगा, 5 मिनट में बनेगा 6 इंटू 5 डिग्री, 6 डिग्री इंटू में 5 तो 30 डिग्री का। ठीक है, अब हमें ये पता है कि एरिया स्वेप्ट मतलब कि एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि जो घड़ी होती है, ठीक है, जो वॉच होती है वो उसके अंदर जो हैंड होती है वो कैसे चलती है, वो ऐसे करके जो एरिया स्वेप्ट करती है वो इस प्रकार से करेगी 5 मिनट में। ठीक है, तो ये जो है ये सेक्टर हो गया, क्योंकि रेडियस ये सेंटर हो जाएगा और ये रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर हम जो इसके अंदर लगाएंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास में थीटा कितना है, थीटा में पर में 6 डिग्री है। ठीक है, कितना है, 6, हमारे पास में थीटा जो है वो 30 डिग्री है। कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे 30 डिग्री रख देंगे। 30 अपॉन में 360 इंटू 22/7 और आर कितना है, आर हमारे पास में है 14 सेंटीमीटर, तो 8 में 14 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये 12 3 36 हो जाएगा। ठीक है, 7 2 14, 2 6 12, 2 3 6 एंड 2 7 14। ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा। अब 22 और 7 रह गए भी, इन दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर वाली की मल्टीप्लाई होती है और नीचे डिवाइड में रहेगा ये, तो ये एरिया स्वेप्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है। मिनट हैंड ऑफ क्लॉक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड बिटवीन 9 AM टू 9:35 AM। ठीक है, तो 9 बजे से लेकर के और कितने बजे तक का, 9:35 तक का जो है हमें बताना है कितना क्या होगा। ठीक है, कितना एरिया स्वेप्ट होगा। इसके अंदर जो है ये मान लो आप स्टेटमेंट मतलब कि डेटा चेंज किया गया, बाकी सब एज इट इज ही होगा। ठीक है, 1 मिनट में मिनट हैंड तो कितना बनेगा, 6 डिग्री का बनेगा। ठीक है, हमें निकालना है कितना, 5 मिनट का, 35 मिनट्स का। ठीक है, तो इसके अंदर जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो रेडियस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 35 मिनट्स में कितने का बनेगा, 35 इंटू में 6, 35 इंटू में 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 210 डिग्री। कितना हो जाएगा, 210 डिग्री। ठीक है, अब 210 डिग्री आ गया, तो इसके हिसाब से हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल देंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, वही थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है,
तो थीटा कितना है, थीटा हमारे पास में है 210 डिग्री डिवाइड 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। आर कितना है 10 इंटू 10। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी। ये 3 7 जा 21 और 12 3 जा 36। ठीक है, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, सॉरी 2 6 जा 12 हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर 2 3 जा 6, फिर 2 5 जा 10। ठीक है, 2 3 जा 6 हो जाएगा। ये हमारे पास में रह गया। अब हमारे पास में जो टर्म है 22 रह गया, 5 रह गया, 5 रह गया और एक 7 रह गया। इनकी सबकी मल्टीप्लाई करा दो, बाकी आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई में क्या क्या आएगा, 7 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, और डिवाइड में 7 भी है। ठीक है, 3 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, 22 5 जा 110 और 110 5 से कितना 550, ये एरिया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आगे क्या कहते हैं क्वेश्चन से, 3 माइनस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है इसके अंदर। 3 माइनस 2 रूट 5, तो बच्चे जो हमें दे रखा है हम उसके जो है अपोजिट मान लेते हैं। ठीक है, हम लेट करेंगे कि 3 माइनस 2 रूट 5 इज रैशनल नंबर। ये हमारे पास में रैशनल नंबर है। ठीक है, नाउ वी कंसीडर 2 को प्राइम नंबर, 2 को प्राइम नंबर, वो हम ए एंड बी ले लेते हैं। ठीक है, जिसमें b इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, पुट a अपॉन b इज इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 5। ये हो जाएगा, 3 को उधर लेके जाएंगे पहले हम। तो a अपॉन b माइनस में 3 माइनस का 2 रूट 5। ठीक है, अब उसके बाद में हमारे पास में ये जो है इसको हम सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर के। तो एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में बन जाएगा a माइनस का 3b। ठीक है, a माइनस का 3b, माइनस 2 रहेगा इधर, तो इसको ये इसके मल्टीप्लाई में है तो ये उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे -2b और इज इक्वल टू में रूट 5। ठीक है, अब जानते हैं कि हमें पता है कि रूट 5 जो है एक इरेशनल नंबर है। क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम लिख देंगे एज वी नो रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर, इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, अब ये इरेशनल नंबर है, देन a माइनस 3b डिवाइड माइनस का 2b इज नॉट इक्वल टू रूट 5। ये रूट 5 इक्वल नहीं होगा क्योंकि रैशनल और इरेशनल इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारी एजम्पशन इज रॉन्ग। ठीक है, और एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारी एजम्पशंस क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी कि हमने क्या लेट किया था, और एजम्पशन इज रॉन्ग दैट इज 3 माइनस 2 रूट 5 इज रैशनल। ये हमने एजम्पशंस मानी थी। ठीक है, रैशनल नंबर, बट कॉन्ट्राडिक्टली क्या हो गया, ये हमारी एजम्पशंस रॉन्ग हो गई।
ठीक है। तो हम वी कैन से दैट ए 3 - 2√5 इज़ नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज़ ए इरेशनल नंबर। ये हमें लास्ट में लिखना है, ठीक है। आगे समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 क्वेश्चन से कहता है जीरोज निकालने में इस पोलिनोमियल्स के x² - 2x - 8 और वेरीफाई करना रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो x² - 2x - 8 जो हमारे पास में क्या है, ये x² - 2x - 8 इसके हमें जीरोज निकालने। तो जीरोज निकालने तो बच्चे हम इसका फैक्टर करके, ठीक है, इसकी स्प्लिटिंग टर्म मतलब जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करके हम क्या करेंगे, इसके जीरोज निकाल देंगे। तो हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसकी हम ऐड करें तो हमारे पास में -2 आए और मल्टीप्लाई करें तो -8 आए, ठीक है। तो पहले आप 1 ले लो, 1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो क्या होगा, 2 आएगा, ठीक है। और कैसे भी करके हम 1 + 2 या माइनस करके जो है, सिर्फ प्लस या माइनस करके हम क्या नहीं लेके आ सकते, 2 नहीं लेके आ सकते, क्योंकि हमारे पास में 3 आएगा। तो हमारे पास में जो है ये तो होगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 1 बढ़ा देंगे तो ये 2 हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जबकि मल्टीप्लाई कितनी चाहिए, 8 चाहिए। तो ये भी नहीं बनेगा, ठीक है, और ये भी नहीं बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट 1 और बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 3 लेंगे। 3 की मल्टीप्लाई किससे करेगी, 8 आ जाए। 3 की किसी मल्टीप्लाई करने से 8 नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसको थोड़ा सा और बढ़ाते, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा, 4 बढ़ा दिया हमने, तो 4 की मल्टीप्लाई किससे करें, ये हम ये भी कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पर हम कर सकते थे कि 2 की मल्टीप्लाई हम किससे करें कि 8 आ जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 से। अब 2 4 जा तो 8 हो गया, ठीक है। अब कैसे भी करके हम मान लो 2 में से 4 माइनस कर दें या 2 में प्लस करके तो हम लेके नहीं आ सकते। तो 2 में से माइनस करेंगे 4 तो माइनस का 2 आएगा हमारे पास में, यानी कि माइनस का 4 लेना पड़ेगा तो मतलब -8 आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो ये हमारे पास में बन जाएगा। तो हमारे पास इफेक्ट इसके अंदर टर्म क्या बनी, 2 - 4 बन गई। क्या बन गई, 2 - 4 बन गई। तो इसको आगे हम जब सोल्व करेंगे इसको लिखेंगे हम x² - 4x + 2x - 8, ठीक है। अब ये दोनों में से 4 टर्म आ गई हमारे पास में, तो 2 के पेयर बना देंगे हम, ये पेयर बन गए। इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे तो x - 4। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो x - 4, ठीक है, इक्वल टू में 0 हमारे इसमें रहेगा ही। अब उसके बाद में x - 4 दोनों में कॉमन है, ठीक है, इसमें और इसमें, तो x - 4 कॉमन ले लेंगे अब। x - 4 कॉमन आ गया, x + 2 इक्वल टू में 0। x - 4 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x = 4 हो जाएगा और x + 2 = 0 पुट करेंगे तो x = -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा। अब हमारे पास में एक अल्फ़ा हो गया, एक बीटा हो गया। तो अल्फ़ा हो गया हमारे पास में 4 और बीटा हो गया हमारे पास में -2, ठीक है। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोबारा से फिर इक्वेशन लिखेंगे x² - 2x - 8, ठीक है, इक्वल टू में 0। अब हमारे पास में a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -8, ये हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास में जनरल इक्वेशंस होती है ax² प्लस में bx प्लस में c = 0। यहाँ पे x का कोफिशिएंट कंपेयर करो, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कंपेयर करो और यहाँ पे c कांस्टेंट कंपेयर करो, ठीक है। अब रिलेशनशिप क्या होगी, अल्फ़ा हमारे पास में क्या था -2 और बीटा क्या था हमारे पास में 4, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a एंड अल्फ़ा बीटा c/a, ठीक है, ये होगा। उसके बाद में अल्फ़ा जो भी, इसको थोड़ा चेंज करोगे, अल्फ़ा हमने ऊपर 4 माना, बीटा -2 माना, तो ऐसे ही कर लो इसको भी।
अल्फ़ा 4 है, बीटा माइनस का 2 है। अब 4 फिर प्लस फिर माइनस का 2 माइनस बी कितना हमारे पास में, बी की वैल्यू हमारे पास में माइनस की 2 है और ए 1 है। ठीक है, तो बी की वैल्यू माइनस की 2 है, ये माइनस फॉर्मूले से लिया है और बी की वैल्यू -2 पुट करती 1 प्लस माइनस माइनस 4 - 2 माइनस माइनस प्लस डिवाइड में 1, 4 में से 2 माइनस तो 2 इक्वल टू में 2 आ गया। ठीक है, तो ये जो रिलेशनशिप मतलब 1 0 हमारा ठीक हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा। अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा हमारे पास में कितना है, अल्फ़ा 4 है और बीटा माइनस का 2 है, तो 4 माइनस का 2, सी हमारे पास में -8 और डिवाइड में 1, तो 4 2 ज़ा माइनस का 8 इक्वल टू माइनस का 8। तो ये जो है हमारे पास में रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई है। ठीक है, दोनों हमारे पास में इक्वल आ गए। ठीक है, तो 2 = 2 आ गया और -8 = -8 आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चे, धन्यवाद।